नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। बिहार विधानसभा चुनाव से संबंधित एक नया सर्वे आ चुका है। इस सर्वे के मुताबिक किस पार्टी को किस जिले में कितनी सीट मिल रही है और कौन कौन सी सीट मिल रही है आपको बताने जा रहे हैं। आपकी राय क्या है बिहार को लेकर? आप लोग अपनी राय को बताइएगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का सबसे सटीक सर्वे होने वाला है और जो मैं बताने जा रहा हूं एक एक जिले से संबंधित है। आपके सामने है दोस्तों आंकड़ा। जैसे जिले का नाम है कैमूर। 243 सीटों में से 4 सीटें हैं कैमूर की, जिनमें से इंडिया गठबंधन यानी कि महागठबंधन को 3 सीट, अदर को 1 सीट, एनडीए को कोई सीट नहीं मिल रही है। अब आप पूछेंगे भाई अदर कौन सा है और एनडीए को क्यों नहीं मिल रही है? तो आपके लिए मैं जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि पिछली बार जब चुनाव हुआ था तब भी एनडीए को यहां पर कोई सीट नहीं मिली थी। जब एनडीए को कोई सीट नहीं मिली थी तो अब की क्या हो रहा है दोस्तों? कैमूर जिले की पहली सीट का नाम है भभुआ। भभुआ में वीरेंद्र कुशवाहा आरजेडी से लड़ रहे हैं, जो कि आरएलएसपी से लड़े थे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से पिछली बार। यहां पर बीजेपी ने वर्तमान के आरजेडी के विधायक के ऊपर दांव लगाया है, यानी कि बीजेपी के पास कोई कैंडिडेट नहीं मिला, इसीलिए बीजेपी ने क्या किया, आरजेडी के विधायक को शामिल कराया और उसको टिकट दिया। और मैं आपको बताना चाहूंगा पिछली बार आरजेडी जीती थी, आरएलएसपी को यहां 37,000 वोट मिला था वीरेंद्र कुमार कुशवाहा जी को, और वहीं को आरजेडी ने टिकट दे दिया अब की बार। यानी कि भभुआ की सीट पर आप लोगों को बताना चाहूंगा कुशवाहा बनाम बिंद लड़ाई है। और वर्तमान के जो बीजेपी के विधायक है उनकी हालत वाकई में खराब है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, अगर आप इस जिले से होंगे, इस विधानसभा के होंगे तो आपको पता होगा। दूसरी सीट है दोस्तों रामगढ़। रामगढ़ में मैं खुले तौर पर बता रहा हूं कि आरजेडी का चुनाव जीतना बहुत मुश्किल है। यहां पर सतीश यादव लड़ रहे हैं बहुजन समाज पार्टी से। अब कुछ लोग कहेंगे भाई बहुजन समाज पार्टी कहां से आ गई? बहुजन समाज पार्टी बेहद मजबूत है। पिछले बार रामगढ़ की सीट दोस्तों बसपा 189 वोटों से हारी थी, 189 वोटों से। और फिर यहां उपचुनाव होता है रामगढ़ में, क्योंकि रामगढ़ के विधायक सुधाकर सिंह सांसद बन जाते हैं। उपचुनाव होता है 2024 के बाद, सीट खाली हो जाती है और उपचुनाव में भैया आरजेडी ने सुधाकर सिंह के भाई को टिकट दिया, अजीत सिंह को, उन्हीं को फिर मिला है, वो तीसरे नंबर पर थे। और बीजेपी ने अशोक कुमार सिंह को टिकट दिया है। 2 सवर्ण प्रत्याशी हैं, और सवर्ण से नहीं मतलब बसपा का वाकई में उपचुनाव हुआ था, 1362 वोट से सतीश यादव हारे थे। बस यहां पर कुल मिलाकर के बसपा की स्थिति मजबूत है ज्यादा। अगली सीट है दोस्तों चैनपुर। चैनपुर में मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी गठबंधन यानी कि एनडीए से जमा खान को टिकट मिला है, और जमा खान बसपा से जीते थे पिछली बार। 1 सीट बसपा जीती थी बिहार में, चले गए ये जेडीयू के साथ। इनको जेडीयू ने मंत्री बनाया था नीतीश कुमार में। अब के नीतीश कुमार लड़ा रहे हैं, तो अब की बार चैनपुर में बिंद प्रत्याशी दिया गया है महागठबंधन की ओर से, और वीआईपी का प्रत्याशी है। और यहां पर चैनपुर में भी स्थिति, क्योंकि वहां पर भी लगातार बिंद बनाम जमा खान, बिंद चाहे नंबर 1 पे रहा हो चाहे नंबर 2 पे रहा हो। जब पिछली बार जमा खान बसपा से जीते थे तो बीजेपी वाला बिंद जो था वो दूसरे नंबर पर था। हालांकि बीजेपी वाले बिंद को टिकट नहीं मिला है। यहां पर वाकई में बिंद समाज यानी निषाद समाज की मूल पार्टी कही जाने वाली विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी से मिला है। तो यहां पर भी चैनपुर भभुआ में आरजेडी जीत रही है, चैनपुर में आरजेडी जीत रही है, आरजेडी मतलब महागठबंधन। और दोस्तों मोहनिया की सीट पर थोड़ा सा डाउट है। मोहनिया की सीट पर डाउट इसलिए है, लेकिन यहां पर भी महागठबंधन की स्थिति बड़ी मजबूत है। जिसको महागठबंधन ने श्वेता सुमन को टिकट दिया था वो भी आरएलएसपी से लड़ी थी पिछली बार,
39,000 वोट उनको मिला था, 39,000 से ज्यादा वोट मिला था। उनका नामांकन रद्द हो गया तो रवि पासवान को, यहां पर भी महागठबंधन बीजेपी नहीं जीतेगा, बसपा जीत लेगी लेकिन बीजेपी नहीं जीतेगी। तो कुल मिलाकर के इंडिया गठबंधन कैमूर में 3 और अन्य मतलब बसपा 1 सीट। अब अगला जिला आता है बक्सर। बक्सर जिले के जो साथी होंगे उन सबको पता होगा, देखो जो जिस जिले का है वो उसके जिले के बारे में अगर मैं बता रहा हूं, अगर वह सुन रहा है उसको पता है कि मैं कितना सच बता रहा हूं, कितना झूठ बता रहा हूं, कितना हकीकत, कितना फसाना। 4 सीटें हैं बक्सर में भी, एनडीए को 1 मैंने लिखा है। पिछली बार बक्सर में एनडीए कोई सीट नहीं जीता था, महागठबंधन पूरा का पूरा 4 जीता था बक्सर में। और आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा एनडीए इसलिए यहां पर जीत रही है 1 सीट, बक्सर की संजय कुमार तिवारी कम वोटों के अंतर से 3892 वोटों से यहां पर चुनाव जीते थे पिछली बार। और एक चीज, कांग्रेस जहां लड़ती है कांग्रेस से जीते थे, मुन्ना तिवारी नाम है, बहुत बाहुबली व्यक्ति माने जाते हैं और लगातार यहां के विधायक बन रहे हैं। लेकिन एक समस्या है, आनंद मिश्रा पूर्व के आईपीएस ने आईपीएस की नौकरी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़ने का निश्चय किया और लड़ने में टिकट नहीं मिला। और इनको जब टिकट नहीं मिला दोस्तों बक्सर से, तो सुधाकर सिंह को जिताने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। आरजेडी जो जीती क्योंकि निर्दलीय लड़ गए, 55-60 हजार वोट प्राप्त कर गए। तो हमारे कहने का मतलब है कि यहां पर जो आनंद मिश्रा जी लड़ रहे हैं, आईपीएस साहब बहुत मजबूत है, चुनाव जीत लेंगे। ब्रह्मपुर की सीट है, शंभुनाथ यादव और हुलास पांडे के बीच मुकाबला है। पिछली बार हुलास पांडे को 39,000 वोट मिला था, शंभू यादव को यहां पर 90,000 वोट मिला था, 51,000 से आरजेडी जीती थी। बीआईपी का जो गठबंधन है, पिछली बार बीजेपी से था, अब की बार बीआईपी भी है, बीआईपी लड़ी थी, बीजेपी नहीं लड़ी थी यहां पर, मतलब कि एलजेपी अलग लड़ी थी, बीजेपी की तरफ से बीआईपी लड़ी थी यहां पर। तो कहने का मतलब है ब्रह्मपुर एक तरफा चुनाव है आरजेडी के खाते में। डुमरांव की सीट है दोस्तों, यहां पर अजीत कुमार सिंह कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं, सीपीआई-एमएल से चुनाव जीत रहे हैं। अगली सीट है राजपुर की विधानसभा सीट दोस्तों, राजपुर की विधानसभा सीट पर शिवनाथ विश्वनाथ राम चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं। बसपा का भी इतना अपना खुद का जनाधार है, यहां पर बसपा भी 30-40 हजार वोट पाने में सक्षम है। लेकिन बसपा का अगर वोट कटेगा तो बीजेपी के साथ नहीं जाएगा, क्योंकि बसपा का वोट कटेगा तो केवल और केवल महागठबंधन के साथ जाएगा, क्योंकि सरकार बदलने के लिए। यहां भी महागठबंधन की 1 सीट कम हो रही है, मतलब कि कैमूर में 1 सीट कम हुई, पिछली बार जो 4 जीती थी, और यहां बक्सर में भी 1 सीट कम हो रही है। आगे मैं आपको बताना चाहूंगा नवादा जिले में अगर आप बढ़ेंगे दोस्तों तो नवादा जिले का इतिहास रहा है। अगर आप नवादा से आते होंगे तो आप सबको पता है एनडीए कितना मजबूत है, महागठबंधन कितना मजबूत है। पहली सीट है रजौली में दोस्तों महागठबंधन चुनाव जीत रहा है, ऐसे मैं बोल दे रहा हूं, नाम है पिंकी भारती। हिलसा में शक्ति यादव पिछली बार 12 वोटों से हारे थे, महागठबंधन चुनाव जीत रहा है। नवादा की सीट पर दोस्तों कौशल यादव को आरजेडी ने टिकट दिया है। वर्तमान की जो विधायक थी जिन्होंने जेडीयू का दामन थाम लिया, जेडीयू ने टिकट दिया है। विभा देवी राजवल्लभ यादव का परिवार मजबूत है, लेकिन जाहिर सी बात है आरजेडी यादव वोटर अब चाह चुके हैं कि हमको नीतीश को वोट नहीं देना है, या तो वह यहां चुनाव जीतेगा या तो कुशवाहा जीतेगा, दोनों तरफ यादव हैं। श्रवण कुशवाहा यहां पर पिछली बार लड़े थे, 40-45 हजार वोट निर्दलीय पाए थे। उसके बाद अब की बार भी लग रहा था टिकट मिलेगा, टिकट नहीं मिला, इसलिए कि कुछ यादव भी होते हैं कि अगर कुशवाहा को भी टिकट दे दिया जाए, सामने यादव दूसरे पार्टी में भाग जाते हैं। लेकिन अब की बार यहां पर यादव बनाम यादव ही करा दिया गया है, आमने सामने का मुकाबला है, महागठबंधन नवादा जीत रहा है। गोविंदपुर में दोस्तों मामला गड़बड़ हुआ है थोड़ा बहुत, गोविंदपुर में आरजेडी चुनाव हार सकती है मेरे आकलन में। वारिसलीगंज में कुमारी अनीता, इनके परिवार से पिछली बार 39,000 वोट पाए थे निर्दलीय, वारिसलीगंज महागठबंधन चुनाव जीत रहा है। उसके बाद मैं आता हूं अगले जिले पर। अगला जिला है दोस्तों अरवल। अरवल में 2 सीटें आती हैं, अरवल में 2 सीटें हैं आपके सामने, महागठबंधन दोनों की दोनों सीट जीत रहा है। अगला जिला आता है जहानाबाद में 3 सीटें आती हैं, महागठबंधन तीनों की तीनों सीटें जीत रहा है। सीट का नाम बता देते हैं, प्रत्याशी का नाम बता देते हैं। अरवल में सीट है दोस्तों, अरवल महानंद सिंह पिछली बार जीते थे, कुर्था में बागी कुमार वर्मा जीते थे, यहां पर सुधा यादव को टिकट दे दिया गया है, यहां आरजेडी का जीतना तय है। अब अगला जिला है दोस्तों जहानाबाद। जहानाबाद में 1 सीट है घोषी, सीपीआई-एमएल लड़ रही है, सीपीआई-एमएल आराम से जीत लेगी। जहानाबाद में सुधा यादव लड़े थे, हार गए, मतलब जीते थे पिछली बार बड़े अंतर से, टिकट बदल दिया गया है। नाराजगी अगर
किसी नेता के खिलाफ थी तो उसको या तो टिकट उसका बदल दिया गया या तो टिकट काट दिया गया, वो भी जीत रहे हैं। अगला जिला है दोस्तों पश्चिमी चंपारण में 9 सीट आती हैं, एनडीए को 2, अदर को 1 और 6 सीट यहां पर महागठबंधन को मिलती हुई बताई गई। सीटों का नाम जानना चाहेंगे तो सीट भी बता देंगे, वीडियो ज्यादा लंबा ना बने इसीलिए मैं कर रहा हूं, कोई अंदाजुआ नहीं है, एकदम सटीक अच्छा विश्लेषण है और आप लोग देखेंगे तो आपको भी एहसास होगा कि भाई। और आपको ये भी बता देता हूं कि अदर में कौन सी सीट जा रही है, यानी कि ओवैसी या अन्य के खाते में। चनपटिया की सीट है दोस्तों, जहां से मनीष कश्यप लड़ रहे हैं, अच्छा लड़ रहे हैं। अगर चनपटिया की सीट जनसुराज जीत जाती है तो अच्छा है, नहीं तो फिर महागठबंधन के खाते में ही आनी है वो भी सीट। अगला जिला है आपके सामने पूर्वी चंपारण में 12 जिले आते हैं दोस्तों, 12 सीटें आती हैं और इन 12 सीटों में 8 महागठबंधन 4 एनडीए को मिल रही है। महागठबंधन को कौन कौन सी मिल रही है पूर्वी चंपारण में आपको बताना चाहूंगा। रक्सौल की सीट बीजेपी जीत रही है, सुगौटी की सीट आरजेडी, नरकटिया की सीट आरजेडी, हरसिद्धि की सीट आरजेडी मतलब महागठबंधन। अब जैसे गोविंदगंज की सीट पर मामला बिगड़ सकता है महागठबंधन के लिए, गोविंदगंज में महागठबंधन नहीं जीतेगा, हमको लगता है राजू तिवारी उनसे एलजेपी से जीत जाएंगे। केसरिया आरजेडी, कल्याणपुर आरजेडी, पिपरा आरजेडी, मधुबन आरजेडी। मोतिहारी में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर टक्कर है और देवा गुप्ता यहाँ चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन चिरैया में लक्ष्मी नारायण यादव पिछली बार निर्दलीय लड़े थे, अब की बार आरजेडी ने टिकट दिया है, बहुत अच्छा काम इस तरह किया है इन्होंने। ढाका में लड़ाई है, ढाका की सीट को लेकर के मैंने उसको डाल दिया है इन्हीं के खाते में, 4 सीट जा सकती है मतलब कि बीजेपी गठबंधन के पाले में। सुपौल में दोस्तों 5 सीट है, महागठबंधन को 4 सीट मिलना तय है। निर्मली की सीट, छातापुर की सीट और सुपौल खुद पर कांग्रेस लड़ रही है, कांग्रेस हार सकती है। त्रिवेणीगंज में संतोष कुमार सरदार चुनाव जीत रहे हैं, मतलब कि निर्मली पिपरा सीपीआई-एमएल जीत रहा है, त्रिवेणीगंज छातापुर 4 सीट महागठबंधन जीत रहा है। अगला जिला आता है दोस्तों सीतामढ़ी में 8 सीटें हैं, एनडीए को 3, अदर को 1, 4 सीटें यहां पर महागठबंधन के खाते में जा रही हैं। जैसे सीतामढ़ी में बथनाहा है, रीगा में एनडीए जीत रहा है दोस्तों, बथनाहा में एनडीए जीत रहा है। परिहार की सीट ऋतु जायसवाल या तो जीतेंगी या तो फिर एक खाते या बीजेपी के खाते में चली जाएगी। अगर एक अन्य वाला मामला यहाँ पर जो है, अगर ऋतु जायसवाल नहीं जीती परिहार में तो ये फिर डायरेक्ट बीजेपी के खाते में जाएगा, आरजेडी नहीं जीतेगी, आरजेडी ने गलती की है। यहाँ पर सुरसंड में सैयद अबू दोजाना लड़ रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं। बाजपट्टी एनडीए जीत रहा है और सीतामढ़ी आरजेडी जीत रहा है। रुन्नी सैदपुर दोस्तों आरजेडी जीत रहा है, बेलसंड आरजेडी जीत रहा है। कहने का मतलब है यहां मैंने जो एक दिखाया है यह सीट इसमें आ सकती है 100%। जो बात बोल रहा हूं डंके की चोट पर एकदम साफ साफ बोल रहा हूं, इसमें कोई वो नहीं है। अगला नंबर आता है सिवान में 8 सीटें आती हैं दोस्तों। सिवान का जब मैंने आंकड़ा निकाला, सिवान में मैं आपको बताना चाहूंगा, सिवान के जिले में जब मैंने पहुंचा तो ये आरजेडी का वैसे भी गढ़ कहा जाता है और यहाँ पर सिवान में एक सीट रघुनाथपुर है, सिवान है और जो सीटें हैं जैसे मेरा मानना है सिवान सदर में जहां से अवध बिहारी चौधरी लड़ रहे हैं, यहाँ पर टक्कर है। जीरादेई में सीपीआई-एमएल अमरजीत कुशवाहा जीत रहे हैं, दरौली की सीट सत्यदेव राम जीत रहे हैं, रघुनाथपुर की सीट ओसामा जीत रहे हैं, दरौदा की सीट सीपीआई-एमएल जीत रहा है, बरहरिया की सीट आरजेडी जीत रही है। गुरिया कोठी में ये सीट जा सकती है इनके खाते में, एनडीए के खाते में, यानी कि महाराजगंज में विशाल जायसवाल, मतलब कम से कम 6 सीट महागठबंधन को मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। अगला जिला आता है दोस्तों औरंगाबाद। एक एक जिले का मैंने पूरा बकायदा आंकड़ा निकाला है और आंकड़ा हमारा गलत होगा तो मैं पूरी जिम्मेदारी से माफी मांगूंगा। और औरंगाबाद में दोस्तों 6 सीटें हैं और यहाँ पर 1 सीट एनडीए को कौन वाली जा रही है मैं आपको बताना चाहूंगा। एनडीए को 1 सीट जा सकती है, कोई भी जा सकती है। जैसे गोह में महागठबंधन से कुशवाहा प्रत्याशी दे दिया गया है, पिछली बार यही कुशवाहा प्रत्याशी आरएसपी से लड़कर बहुत अच्छा वोट पाया था, तो यहाँ पर टिकट बदल दिया गया है। की बार गोह में महागठबंधन जीत रहा है। ओबरा की सीट पर थोड़ी टक्कर है, मतलब ये भी हो सकता है कि आरजेडी 6 की 6 जीत जाए, अगर लहर चलेगी तो आरजेडी 6 की 6 जीत सकती है। नवीनगर में आरजेडी जीत रही है, कुटुंबा में आरजेडी जीत रही है, रफीगंज आरजेडी और औरंगाबाद ये सब वही इलाका ही है। ये लोकसभा में भी औरंगाबाद में महागठबंधन बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, विधानसभा में बहुत अच्छा। अगली सीटें दोस्तों जमुई जिले की सीटें हैं। जमुई जिले की सीटों के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। सिकंदरा और झाझा 100% आरजेडी जीतेगी। बाकी 2 सीटें बचती हैं, एक जमुई पर बचती है और एक चकाई बचती है, तो उस पर मुझे सस्पेंस है, उसको मैंने बीजेपी गठबंधन में डाल दिया है। अगला जिला है पूर्णिया में दोस्तों कुल मिलाकर के 6 सीटें हैं, हमारे आकलन में 6 सीटें हैं। अगर कहीं गलती हो एक आध जिले में
तो माफ करिएगा और आप लोग बताने का भी काम करिएगा, क्योंकि निकाल निकाल के लिखना पड़ता है और लिखने पर कहीं पर गलती भी हो सकती है। जैसे पूर्णिया में अमौर सीट है, यहाँ पर AIMIM चुनाव जीतेगी। मेरा आकलन है अगर AIMIM नहीं जीतेगी तो यह सीट महागठबंधन जीत लेगा। वाईसी की सीट पर AIMIM चुनाव जीतेगी। अगर AIMIM नहीं जीता तो महागठबंधन ही जीतेगा दोनों सीट पर, बीजेपी नहीं जीत पाएगी किसी कीमत पर। कस्बा कांग्रेस जीतेगी। और वहीं पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा बनमखी महागठबंधन चुनाव जीत रहा है। रुपौली की सीट जहां बीमा भारती लड़ रही है, ये आ भी सकती है जा भी सकती है आरजेडी के लिए, तो मैंने इसको एनडीए में डाल दिया है। और पूर्णिया की सीट दोस्तों कांग्रेस जीतेगी, एक तरफा यहां पर चुनाव है। धमदाहा की सीट संतोष कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं, बड़े मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं। अगला जिला आता है शिवहर में महागठबंधन 21 सीटें जीत रहा है और मुसलमान आबादी यहां अच्छी खासी है। शिवहर से डर करके चेतन आनंद भाग गए दूसरी सीट पर नबीनगर पर। कटिहार में 7 सीटें आती है दोस्तों। कटिहार में मैं आपको बताना चाहूंगा 7 सीटें आती हैं, 7 में 2 एनडीए 5 महागठबंधन। अब जो लोग कटिहार से जुड़े होते हैं उनको बताना चाहूंगा बीआईपी की सीट जो है दोस्तों कटिहार सौरभ अग्रवाल लड़ रहे हैं। पिछली बार नहीं जीत पाई थी कटिहार की सीट और जो लड़ाए थे उनको पार्टी से निकाल भी दिया गया। वो लोग सोचते थे कि हमें को टिकट, महागठबंधन जीत रहा है। कदवा में शकील अहमद है, चुनाव जीत रहे हैं। बलरामपुर में CPIML आलम महबूब आलम को कोई नहीं हरा पाएगा। प्राणपुर में इशरत परवीन पिछली बार 20,000 वोट निर्दलीय पाई थी। कांग्रेस ने इनको टिकट दिया था या आरजेडी ने दिया था, कांग्रेस ने दिया था दूसरे को टिकट, मुस्लिम को ही। यहां मुस्लिम ही जीतता है चुनाव। लेकिन 2 लोगों की लड़ाई में देखो जो महागठबंधन का वोट है, पार्टी का वोट है, वो तो मिल गया, लेकिन जो व्यक्तिगत वोट है इशरत परवीन को चला गया पिछली बार। अब की बार प्राणपुर में महागठबंधन जीत रहा है। मनिहारी में कांग्रेस मनोहर प्रसाद सिंह जी जीत रहे हैं। बरारी में तौकीर आलम लड़ रहे हैं, टक्कर है, तो बरारी की सीट मैंने इसमें डाल दिया है। कुराहा की सीट मैंने इसमें डाल दिया पूनम पासवान को लेकर के। अगला नंबर आता है दोस्तों, अगला जिला अगर आप देखेंगे तो मधुबनी में 9 सीटें आती हैं। मधुबनी की 9 सीटों पर जब मैंने आंकड़ा खंगाला, हरलाखी में महागठबंधन CPI चुनाव जीत रहा है। बेनीपट्टी में महागठबंधन टक्कर है, टक्कर वाली सीट सब डाल दिया एनडीए में। खजौली की सीट महागठबंधन चुनाव जीत रहा है। बाबूबरही महागठबंधन अरुण कुमार सिंह कुशवाहा लड़ रहे हैं, बहुत अच्छा कैंडिडेट है। बिस्फी पे टक्कर है, टक्कर वाली सीट मैंने इस पर डाल दिया है। मधुबनी में समीर महासेठ इसमें डाल दिया है मैंने, मतलब जहां टक्कर इसमें डाल दिया। लौकहा में भरत भूषण मंडल इसमें डाल दिया, 4 सीट इसमें डाल दिया है। बाकी दोस्तों झंझारपुर में राम नारायण यादव चुनाव जीत रहे हैं। फूलपरास में सुबोध मंडल कांग्रेस से लड़ रहे हैं दोस्तों। पिछली बार ऐसे वैसे लोकल पार्टी चुनाव लड़ गए थे, 20,000 वोट प्राप्त कर गए थे, तो अब की बार इनका माहौल बन गया है कि जीत लेंगे। मधुबनी में दोस्तों मैंने बता दिया। अगला जिला आता है अररिया। अररिया मुस्लिम बाहुल इलाका है। अब जो लोग अररिया से होंगे उनको पता है अररिया में क्या होगा। अररिया में नरपतगंज है, यहाँ यादव ही चुनाव जीतता है। नरपतगंज में यादव ही जीतता है। नरपतगंज में आरजेडी चुनाव जीत रही है। रानीगंज में अविनाश मंगलम चुनाव जीत रहे हैं। फारबिसगंज में मनोज विश्वास चुनाव जीत रहे हैं, टक्कर है, लेकिन यहाँ पर वो वाली सीट मैंने इसमें डाल दी है। बाकी अररिया की मेन सीट है जहां पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारा गया है और अररिया की मेन सीट महागठबंधन चुनाव जीत रहा है। जोकीहाट महागठबंधन जीत रहा है, सिकटी वीआईपी जीत रही है। अररिया मतलब वैसे भी महागठबंधन के लिए। समस्तीपुर की 9 सीटों पर अगर हम बात करें दोस्तों, समस्तीपुर में आते हैं। समस्तीपुर का मैंने आंकड़ा निकाला जब, तो समस्तीपुर के बारे में पता लगा। कल्याणपुर की सीट है दोस्तों मनोज यादव, टक्कर में, टक्कर वाली सीट मैंने बीजेपी को दिया है। वारिसनगर में फूल बाबू सिंह CPIML चुनाव जीत रही है। समस्तीपुर में अख्तरुल इस्लाम शाहीन आरजेडी से जीत रहे हैं। उजियारपुर में आलोक मेहता जीत रहे हैं। मोरवा में रणविजय साहू टक्कर में, जिसको इसमें डाल दिया है। जिस पर भी मुझे तनिक भी संशय है उसको मैंने डाल दिया है एनडीए के खाते में। सरायरंजन में आरजेडी जीत रही है। मोहीउद्दीन नगर में आरजेडी से चुनाव लड़ रही है, क्या नाम है उनका, एजा यादव, वो जीत रही है। रोसड़ा में बीजेपी मजबूत है। हसनपुर में आरजेडी मजबूत है। अगला जिला आता है दोस्तों, ए हो गया, अभी और रुक जाइएगा दोस्तों। वैशाली की बात करते हैं। वैशाली की बात अगर आप करेंगे तो 2 सीटें एनडीए के खाते में। जैसे हाजीपुर देव कुमार चौरसिया जीत रहे हैं। लालगंज शिवानी शुक्ला जीत रही है। महुआ जीत रही है, या तो आरजेडी जीतेगी या तो उनके खाते में चला जाएगी। राजा पाकर बीजेपी को जा सकती है। महनार की सीट बीजेपी को जा सकती है, मतलब कि टक्कर है। बाकी राघोपुर, पातेपुर, वैशाली ये सब आरजेडी जीत लेगी। जो लोग वैशाली से होंगे उनको पता है। अगला नंबर आता है मुंगेर की 3 सीटों में 1 सीट एनडीए जीत सकता है दोस्तों। उस सीट का नाम भी मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे मुंगेर है, मुकेश यादव चुनाव यहां पर जीत रहे हैं। तारापुर में टक्कर है, महागठबंधन चुनाव जीत सकता है। जमालपुर में दोस्तों वो चुनाव जीत सकते हैं, जेडीयू चुनाव जीत सकती है जमालपुर में।
बिहार की 243 सीटें हैं दोस्तों। अभी तक मैंने अपने चैनल के माध्यम से 243 का वादा करके 126 सीटों का ही आंकड़ा निकाला, एकदम सटीक आंकड़ा है। और इस सटीक आंकड़े में आपको बताना चाहूंगा 89 सीट 126 में महागठबंधन के खाते में, 33 सीट एनडीए के खाते में आ रही है, अदर के खाते में 3 सीट आ रही है। हमारे कहने का मतलब है ये आंकड़े बड़े बड़े विशेषज्ञों के सलाह से जो बताए जा रहे हैं, बड़े बड़े विशेषज्ञ बता रहे हैं महागठबंधन को प्लस है, महागठबंधन चुनाव जीत रहा है। बड़े विशेषज्ञ जैसे योगेंद्र यादव जी हो गए, रवीश कुमार जी हो गए और अभय दुबे जी हो गए, या बड़े बड़े विनोद अग्निहोत्री जी हो गए, ये सब अपना अपना आकलन बताते रहते हैं। लेकिन इन्हीं के तर्ज पर ये लोग अगर महागठबंधन को एज बता रहे हैं तो किस सीट पर महागठबंधन को एज है, 243 सीटों में कौन कौन सी सीट है महागठबंधन को, उसको मैंने बताने का प्रयास किया। और आप लोगों से निवेदन है कि हमारी इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देख सकें, जान सकें बिहार में किसकी सरकार बनेगी। हमारा मानना है महागठबंधन चुनाव जीत रहा है।